सूरह माइदा की आयत नंबर 114 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, कि बेशक है अल्लाह तू ही हमें रिज़्क़ अता करने वाला है और तमाम रिज़्क़ अता करने वालों में से सबसे बेहतर है। तो इस आयत से हमें अल्लाह ताला की रिज़्क़ अता करने की जो क़ुव्वत है और उसकी सिफ़त है उसके मुतलिक हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग अमीरी, गरीबी और गुर्बत के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज ज़रा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लाम में जब भी बात होती है तो सबसे बेहतरीन जो पर्सनैलिटी है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस्लाम असल में जो पर्सनल इंसान अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देख सकता है वो कौन सी ज़ात है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान में भी हुक्म आया और अल्लाह ताला की आयत है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में माल का जो इंटरफेरेंस था और जो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से खर्च किया वो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हुई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह मेरी औलाद को उतना ही रिस्क देना कि जितना उनके जिस्म और रूह के दरमियान रिश्ता बरकरार रह सके और ताल्लुक़ बरकरार रहे। तो इस हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क मुनासब मांगा है कि अल्लाह उतना ही रिस्क देना जिससे हमारी ज़िंदगी चलती रहे। क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि कुरान में बारहा अल्लाह ताला का हुक्म आया है कि हम लोग राई के दाने के बराबर भी, जिसने जो भी छोटा से छोटा हिसाब भी किया हुआ है ना, चाहे नेकी की है चाहे बुराई की है, तो हम उसका हिसाब उससे लेंगे। तो जो इसको अल्लाह ताला ने रिस्क बहुत ज़्यादा अता किया है यकीनन उससे उतनी ही पूछ होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह माल भी उतना देना कि क़यामत वाले दिन उसका हिसाब फिर हमारे लिए मुश्किल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। इस हदीस का मकसद उम्मत को बताना था कि तुम लोगों के पास जो माल आएगा वो तुम्हारे लिए फितना होगा, उससे तुम्हारी आजमाइश होगी। क्योंकि आज के दौर के अंदर जब भी हम देखते हैं तो वो शख्स जिसके पास थोड़ा सा माल आ जाए या उसको अल्लाह ताला रिस्क ज़्यादा अता कर दे तो वो जो सा फितने की तरफ चल जाता है और बार बार तकब्बुर करता है और लोगों को आजमाइश और लोगों को जो सा है बार बार दिखाता है अपनी चीज़ें। और ये जो नुमाइश है माल की, इससे लोगों में फितना फैलता है कि लोगों के अंदर जो सा वो ये समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा खुश है या इसने पता नहीं कौन से अमाल किए हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा रिस्क दे दिया है। तो इसका ताल्लुक़ अमाल से या किसी इंसान की जो सा अपनी कोशिश से नहीं, बल्कि इसको अल्लाह ताला ने अता करना है रिस्क को। ये कुरान में बारहा अल्लाह ने कहा है। और तकब्बुर जो सा है शैतान ने भी किया था, बेशक उसने शिर्क के मामले में अपनी ज़ात के मामले में कर दिया कि या अल्लाह तूने मुझे इससे बेहतर बनाया आदम से। लेकिन यहाँ पर माल की बात हो रही है, वो भी तकब्बुर में आता है और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और इसके अलावा अगर आप सूरह हुमज़ा जो सी है उसकी आयत पढ़ेंगे 2 से 3 तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी बताया है कि वो शख्स जो माल को गिन गिन कर रखता है और ये समझता है कि ये माल उसको जो सा बचा लेगा और उसके काम आएगा, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये माल तो हम लोग आग में झोंकेंगे और बाद में ये जो माल है उसकी पीठों पर डालेंगे। तो सूरह हुमज़ा के अंदर अल्लाह ताला ने बार बताया है कि ये जो लोग माल की जो उनसे अपने बता रहे हैं ना कि भी ये इनके कुछ काम आएगा आगे जाके, तो ऐसा नहीं है, ना ही तुम लोग ख़रीद सकते हो। क़यामत के दिन की बात हो रही है इसके अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान पूरी ज़िंदगी करता रहता है माल और माल और माल, उसको हालांकि माल अता भी किया जा रहा हो तब भी वो करता रहता है माल माल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी जो पेट की भूख है वो कब्र की मिट्टी पूरा करेगी। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसने मर जाना है ऐसे ही करते करते, क्योंकि इसकी ख्वाहिशात इसके लिए सब कुछ है। इसका जो माल इसने ख्वाहिश की हुई है वो इसके लिए सब कुछ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसने इस तरह ही मर जाना है, इसकी कब्र की मिट्टी जो है वही इसका पेट भरेगी, क्योंकि वहाँ जाके इसको पता लगेगा कि ये जो माल था ये तो मेरे कुछ काम नहीं आया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि भी इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि जो गरीब हैं उनको सिंपैथी दे दी जाएगी और सारा कुछ इस तरह से है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर एक इंसान जिसको अल्लाह ताला रिस्क ज़्यादा देता है, हलाल रिस्क है, वो कमाने की कोशिश कर रहा और अल्लाह ताला ने उसको रिस्क अता किया है, तो ये चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इससे भी कोई हम लोग नेगेटिव तरफ नहीं जाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल मर्दों में इस्लाम के अंदर हज़रत उस्मान की है, सहाबा के अंदर, और सहाबियात में अगर देखा जाए तो हज़रत खदीजा,
उनकी मिसाल औरतों में। तो इनको भी अल्लाह ताला ने माल अता किया था और उन्होंने जहाँ जहाँ खर्च किया, सदक़े की फ़ॉर्म में, ज़कात की फ़ॉर्म में, जो माल उन्होंने अफवाज को लश्कर के दिया, वहाँ पर माले गनीमत भी बाद में जो मिले उनमें से भी सदक़े किए। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें देखनी होगी कि जो अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करते हैं तो आप पर अब ये है कि आप उसको खर्च कैसे करते हैं। ज़्यादा माल मिल जाना भी ये नहीं है कि भाई अब उसको जो सा हम लोगों ने देखना है हकारत की निगाह से और बुरे अल्फाज में देखना, नहीं। या फिर अल्लाह ताला सिर्फ गुर्बत को नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि भी मैं म्याना रवि को इख्तियार करने वाले को ही पसंद करता हूँ, ना ज़्यादा बखील को और ना ही ज़्यादा फजूल खर्च को। आखिरी बात यहाँ से ख़त्म करते हैं कि भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक शख्स को कब्र में उतारा जा रहा होता है तब उसके पास 3 चीज़ें होती हैं ऊपर मैयत के पास, एक उसके रिश्तेदार, एक उसका माल और एक उसके आमाल। जब उसको कब्र में उतार दिया जाता है तो उसके साथ सिर्फ एक चीज़ जाती है, बाकी 2 पीछे दुनिया में रह जाती हैं। एक माल, रिश्तेदार पीछे दुनिया में रह गए, उसके अमाल उसके साथ आगे जाते हैं। वीडियो पसंद आई है? सब्सक्राइब कर लेना।